नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से वोटिंग और वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आपको बताएं, इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग समस्याओं की ओर इशारा किया और वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण से कहा है कि हम अपनी जिंदगी के छठे दशक में हैं और हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं हुआ करती थी। हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, लेकिन हम भूले नहीं हैं। वहीं प्रशांत भूषण यह तर्क दे रहे थे कि कैसे अधिकांश यूरोपीय देश जिन्होंने ईवीएम के माध्यम से मतदान का विकल्प चुना था, वापस कागज के मतपत्रों पर लौट आए हैं। वहीं प्रशांत भूषण बोले कि हम मतपत्रों पर भी जा सकते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि हम वापस बैलेट पेपर्स पर जा सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि ईवीएम से वोटिंग के दौरान मतदाताओं के हाथ में वीवीपैट की पर्ची देना। ये भी हो सकता है कि स्लिप मशीन में गिर जाए और इसके बाद वोटर को ये स्लिप मिले। इसके बाद इसे बैलेट बॉक्स में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वीवीपैट पर्चियां वोटर के हाथ में दी जानी चाहिए। हालांकि वीवीपैट का डिजाइन बदल दिया गया और यह पारदर्शी ग्लास का होना चाहिए था, लेकिन इसे गहरे अपारदर्शी मिरर ग्लास में बदल दिया गया। इसमें केवल तब तक सब दिखाई देता है जब लाइट 7 सेकंड के लिए जलती है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर बहस के दौरान कैसे आया कि जर्मनी का जिक्र, जब प्रशांत भूषण ने जर्मनी का उदाहरण दिया तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि यह लगभग 6 करोड़ है, जबकि भारत में 50-60 करोड़ मतदाता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि देश की कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ है और हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तब क्या हुआ। जब याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि ईवीएम पर डाले गए वोटों की वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया कि आप कहना चाहते हैं कि 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए, सही? तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हाँ, समस्या तब उत्पन्न होती है जब मानवीय हस्तक्षेप होता है और इसी से समस्या बढ़ जाती है। अगर इंसानी दखल नहीं हो तो वोटिंग मशीन सटीक जवाब देगी। अगर आपके पास ईवीएम में छेड़छाड़ रोकने के लिए कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ पर प्रशांत भूषण ने कहा कि पढ़ा रिसर्च और पेपर। इसके बाद प्रशांत भूषण ने ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना पर एक रिसर्च पेपर को पढ़ा। वहीं जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आपके पास ईवीएम में छेड़छाड़ रोकने के लिए कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। तो इस पर एक रिसर्च पेपर था, जिसके बाद प्रशांत भूषण ने उसको पढ़कर सुनाया। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना पर एक रिसर्च पेपर है। उन्होंने ये भी कहा कि वे प्रति विधानसभा केवल 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती कर रहे हैं, जबकि ऐसी 200 मशीनें हैं या केवल 5% है और इसमें से कोई औचित्य नहीं हो सकता और 7 सेकंड की रोशनी भी हेरफेर का कारण बन सकती है। मतदाता को वीवीपैट पर्ची लेने और इसे मत पेटी में डालने की अनुमति दी जा सकती है। याचिकाकर्ताओं में से एक ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मैं प्रशांत भूषण की हर बात को मानता हूं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कोई दुर्भावना है। एकमात्र मुद्दा मतदाता अपने डाले गए वोटों पर विश्वास का है। वीवीपैट, उन्होंने कहा कि एकमात्र मुद्दा मतदाता के अपने डाले गए वोट पर विश्वास का है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर पर्ची मतदाता को यह देखने में सक्षम बनाता है कि वोट सही तरीके में डाला गया या नहीं, या जिस उम्मीदवार का समर्थन वो करता है उसे वो वोट गया कि नहीं। वीवीपैट से एक कागज की पर्ची निकलती है जिसे सील बंद लिफाफे में रख दिया जाता है। आपको बताएं, विवाद होने पर उसे खोला जा सकता है। ईवीएम
मतदाता प्रणाली के बारे में विपक्ष के सवालों और आशंकाओं के बीच याचिका में हर वोट के क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग की गई है। याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से दायर की गई एक याचिका में अरुण अग्रवाल ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की है। वहीं आपको बताएं, एडीआर की याचिका में कोर्ट से चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उसमें मांग भी की गई है कि मतदाता वीवीपैट के जरिए यह सत्यापित कर सके कि उनका वोट रिकॉर्डेड के रूप में गिना गया है। अब ऐसे में जिस तरीके से वीवीपैट को लेकर सारा घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।